लाए, आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। 3 जनों को बोलो, 3 जनों को, परमेश्वर की हुजूरी में तेरा स्वागत है। अलग अलग लोगों को बोलो, बोलो बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस में तुम्हारा स्वागत है। जोर से भविष्यवाणी करो, आज तुम सेम नहीं जाओगे। आमीन। तारीफ करो फिर से परमेश्वर की। सब जन बैठ जाओ। सब जन अपनी बाइबल खोलेंगे। उत्पत्ति पहली पुस्तक 30 उसकी 14 आयत को मैं पढ़ता हूं। सब जन खोलो उसे। और उसके साथ मत्ती 18 उसकी 18 आयत। मत्ती 18 उसकी 18 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? जो कुछ तू धरती पे बांधेगा वो कहां बंधेगा? ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि जो कुछ तू स्वर्ग पे बांधेगा वो धरती पे। लिखा धरती पे जो बांधेगा वो कहां बंधेगा? यानी स्वर्ग से जो निकलता है, स्वर्ग से जो आता है या जो आना बंद होता है, वो कहां से शुरू हुई? उसकी शुरुआत इस धरती से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे सुबह बताया कि पहले मेरे लोगों को बताना कि वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, वचन की इंपॉर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है ये वचन। आप एक बात को नोटिस करेंगे, जितने लोग वचन नहीं पढ़ते लेकिन प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा गलतियां करने वाले मसीही लोग होंगे, खासकर अपने स्वभाव में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नोटिस करेंगे इस चीज को कि जितने मसीही लोग, प्रार्थना करने वाले मसीही, वो प्रेयर में बैठेंगे, 2 घंटे प्रेयर करेंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। आप देखेंगे उनको गलतियां करते हुए, और ज्यादातर गलतियां वो कहां करेंगे? अपने स्वभाव में। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? एक दिन मैंने आपको बताया था कि वचन कूलेंट की तरह है। मोटरसाइकिल में जो मोबिलाइल पड़ता है ना, चलता किससे मोटरसाइकिल? मोबिलाइल से या पेट्रोल से? फिर उसको डालने की क्या जरूरत है? गाड़ियां डीजल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, फिर उनमें तेल डालने की क्या जरूरत है जो 1400, 1500, 3000, 4000 का भी आता है? ताकि गाड़ी चलने के दौरान जब वो गर्म हो, तेल उसे क्या करता रहे? ठंडा करता रहे और इंजन फटे ना। आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन उनकी जिंदगी में नहीं। वो जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आएंगे, लड़ाई शुरू, हाँ या ना? वो जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आएंगे, अपने घर से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी हस्बैंड, अपनी वाइफ से, जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आए, क्या करेंगे वो? क्योंकि उनका इंजन क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। क्योंकि प्रेयर आपकी बॉडी पे क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। आप चार्ज हो जाते हैं, आप पावर में आ जाते हैं, आपका फेथ लेवल बड़ा होता है, आपकी बॉडी चार्ज हुई होती। और अगर वचन आप में नहीं है, आप फिर क्या हो जाएंगे? ब्लो अप कर जाएंगे आप। गाड़ी गर्म हो जाती है ना, धुआं छोड़ती, फिर बोलते इंजन गर्म हो गया, इंजन गर्म हो गया। अपने इंजन ठंडे रखो अगर लंबा चलना है तो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आपको वर्ड ज्यादा देता हूं आजकल। इस संडे कौन कौन चर्च में थे? क्या हमने हीलिंग्स नहीं देखी? चमत्कार नहीं देखे? वो चीजें आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती कि मैं भी जाऊंगा परमेश्वर की हुजूरी में और मैं भी प्रेयर करूंगा। लेकिन बाइबल बताती प्रेयर करने के बाद या पहले अगर आपने वचन नहीं पढ़ा तो आप उस गाड़ी के समान है जो चल रही है लेकिन उसके अंदर कूलेंट नहीं है जो उसको ठंडा रखता है। उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल है और गाड़ी स्पीड पे जा रही है। आप नोटिस करेंगे लोगों के बिहेवियर्स को, और आप नोटिस करेंगे ये
पर्सन है, ये प्रार्थना करने वाला इंसान है, ये प्रेयर रूम में रहने वाला इंसान है, लेकिन इसके स्वभाव से पता नहीं चलता कि ये प्रार्थना करने वाला इंसान है। कारण क्या है कि वचन उसकी जिंदगी का क्या हिस्सा नहीं है।